दोनों की टाइपिंग ट्यूशन जा रही है। पहले सिस्टर लिया। हाँ जी, टेंस क्लॉजेस एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस आज हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आ गया यूजेस ऑफ रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव क्लॉजेस। टू टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं। पहले हम रिलेटिव पढ़ेंगे। रिलेटिव टू टाइप्स होते हैं। रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं? प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर comprehension of the sentence. The relative must comprehending the sentence. और नॉन डिफाइंड जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, रिलेटिव यानी कि जो हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, और नॉन रिलेटिव यानी कि जो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, रिलेटिव सेंटेंस आ गए। हु लिव्स नेक्स्ट डोर वर्क इन अ स्कूल। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वर्क इन अ स्कूल। ठीक है, इसमें रिलेटिव क्या है? हु लिव्स नेक्स्ट डोर, दैट इज रिलेटिव। वो द मैन के बारे में जो जानना था, वो जानने वाली चीज ये थी कि जो नेक्स्ट डोर पे खड़ा है, लिव्स इन नेक्स्ट डोर, हमारे घर के सातवें घर में रहता है। ठीक है, और अब इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से हो गए? वर्किंग इन अ स्कूल। ठीक है, शी इज द लेडी हु कट माई हेयर। ये रिलेटिव सेंटेंस है सारे। ठीक है, द कैट दैट बाइट माई सिस्टर, ये रिलेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जिसमें, वो रिलेटिव हो। ठीक है, नाउ नॉन रिलेटिव कौन से हो गए? मैं ग्रैंड मदर हु इज 90 goes फॉर वॉक एवरी डे। इसमें रिलेटिव क्या है? हु इज 90, दैट इज रिलेटिव। माई ग्रैंड मदर हु इज 90, दैट इज रिलेटिव। ओके, और उसमें एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हुई है, दैट इज गोज फॉर वॉक डेली। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज अनरिलेटेड, नॉन रिलेटेड। नाउ प्रोनाउन प्रॉब्लम्स। जब हम नाउन करते हैं तो ठीक था। अब प्रोनाउन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रोनाउंस आर हेल्पफुल और नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे राम की जगह पे हम ही यूज कर लेते हैं, सीमा की जगह पे शी यूज कर लेते हैं। ठीक है, पीपल की जगह पे दे यूज कर लेते हैं। वो क्या है? नाउन। यानी कि नाउन की जगह पे आने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं हमें। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, उनके लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जिसकी एग्जांपल दिया हुआ है, टुडे फाइनेंशियल क्राइसिस वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द पास्ट इन दैट दे हैव बॉर्डर्ड ग्लोबल रेमिफिकेशन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? टुडे और यस्टरडे। ठीक है, इन्होंने टुडे लिखा है लेकिन साथ में लिखा है फ्रॉम हुज ऑफ द पास्ट, यानी कि यस्टरडे की भी बात की जा रही है। तो ये क्या है? थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम, प्रोनाउंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोनाउंस विद अ वैग्यू सब्जेक्ट, प्रोनाउंस लाइक इट, देयर एंड दिस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज वीक सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लाइक इट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ये क्या होते हैं? थोड़ा वीक माने जाते हैं प्रोनाउंस के लिए। नाउ एरर इन एग्रीमेंट। अब एरर क्या है एग्रीमेंट में? प्रोनाउंस जेंडर एंड नंबर दैट मैच दोज ऑफ इट, एंटीसीडेंट द यूज ऑफ अ प्लूरल नाउन दे टू रेफर टू अ सिंगुलर वर्ड इज अ कॉमन मिस्टेक। ठीक है, हम कभी कभी सिंगल के लिए भी प्लूरल नाउन यूज कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी हम सिंगल के लिए भी प्लूरल नाउन यूज कर देते हैं। ठीक है, हम
चाइल्ड, कभी कभी चाइल्ड को चिल्ड्रन बोल देते हैं, ठीक है। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल, तो हम कभी कभी सिंगुलर में भी प्लूरल यूज कर देते हैं। ये भी हमारा कॉमन मिस्टेक है। यूजेज ऑफ अस और लाइक, इन केस यू आर अ कंपेरिजिंग क्लॉज, ठीक है। कंपैरिजन क्लोज है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों में, कंपैरिजन क्लोज है, तो हम यूज करते हैं या तो एज या तो लाइक, ठीक है, कंपैरिजन ओनली। तो कहाँ करना है यूजेज ऑफ लाइक? मोना कुक्स लाइक हर मदर। मोना को, मोहिना को हम उसकी मदर से कंपेयर करते हैं। मोहिना कुक एज हर मदर डज, ठीक है। यूजेज बता दिए दोनों के कि एज कहाँ लगना है और लाइक कहाँ लगना है। मोइना कुक लाइक हर मदर डस नहीं लगेगा, इनकरेक्ट आएगा वो, ठीक है। तो ठीक है, जहां पे लाइक लगता है वहां पे डज नहीं होता, और जहां पे डज होता है वहां लाइक नहीं लगता, ठीक है। तो डज वाले सेंटेंस में लाइक नहीं लगेगा, एज लगेगा। एज देयर मदर हीना आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। हीना एंड टीना लाइक देयर मदर, एज नहीं आना, लाइक देयर मदर आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। एज देयर मदर नहीं, लाइक देयर मदर, अपनी मम्मी की तरह, ठीक है। मेनली सिंपल वो क्या बोल रहे हैं, लाइक कहाँ लगेगा, व्हेन नो वर्ब फॉलो, जहां पे वर्ब फॉलो नहीं किया जा रहा। इसमें वर्ब आ गया ना, डज वर्ब आ गया, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है, तो एक्सट्रीमली जब वर्ब आएगा तो लाइक नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ब नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लाइक लग सकता, जहां पे वर्ब आ जाए वहां पे लाइक नहीं लगेगा। मोइना स्लीप्स लाइक अ बेबी, हम यहाँ पे स्लीप्स लाइक वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब के बाद लाइक लिख दिया। तो यहाँ पे क्या यूज होना था, यहाँ पे लाइक यूज नहीं होना था, यहाँ पे क्या यूज होना था, एज यूज होना, ठीक है। नाउ फ्यूचर टाइम क्लोज, फ्यूचर टाइम क्लोज क्या है, जो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, व्हाट हैपन, समथिंग, समथिंग विल हैपन, जो कि होने वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, जिसपे ऊपर डिपेंड करके हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन आई फिनिश द क्लीनिंग आई विल गो शॉपिंग, ठीक है, ये डिपेंडेंट, इस पे डिपेंड है। जब तक क्लीनिंग नहीं की जाएगी तब तक शॉपिंग पे नहीं जाएंगे। तो आई एम फिनिशिंग, व्हेन आई एम फिनिशिंग द क्लीनिंग, तो पहले क्लीनिंग फिनिश करनी पड़ेगी, क्लियर। आफ्टर वी ईट डिनर वी गो फॉर अ वॉक, आफ्टर वी ईट डिनर, जब तक डिनर नहीं करते तब तक वॉक पे नहीं जाएंगे। इट मीन्स ईट डिनर इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ टेंस आ गए, टेंस तो आपको आने चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट भी तीन तरह के होते हैं, फ्यूचर भी तीन तरह के होते हैं। इनडेफिनेट जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, चार हो गए इनके काइंड। इनडिफाइन यानी कि सिंपल टेंस में जब प्रेजेंट टेंस सिंपल, जब आपको बोला जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस या बोला जाए इनडिफाइन, इनडिफाइन प्रेजेंट टेंस, तो आपने क्या लगाना है उसमें, वर्ब प्लस एस और ईएस, यानी कि ऊपर जैसे लगा होता है स्लीप्स, स्लीप इज वर्ब, उसके साथ एस या ईएस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब प्लस एस और ईएस, और वही
प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो जाए, सिंपल पास्ट टेंस या इनडिफाइंड पास्ट टेंस, तो क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देन फ्यूचर सबसे आसान है पास्ट। फ्यूचर यानी कि ही के साथ स्पेंट, स्पेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। स्पेंट जो है वो तो चलो तीनों में यूज होता है। स्पेंट की वर्ब क्या है? स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट ही है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट है ना, तो सेकंड फॉर्म स्पेंट। तो हम इसमें पास्ट में क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है साथ में। ठीक है, विल शेल, क्या लगाना है? विल और शेल, या तो विल या तो शेल। कॉन्टिन्यू में आया, कॉन्टिन्यूज लिखा है जहां पे, इट मीन्स वहां पे आईएनजी तो लगना ही लगना है। आईएनजी कंपल्सरी है, तीनों में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, देन ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा जो कि है इज और एम और आर, इन तीनों में से एक। इज कहाँ पे लगता है? एम कहाँ पे लगता है? आर कहाँ पे लगता है? ये पता होना चाहिए। एम हमेशा आई और वी के साथ लगता है बस। इज जो है बाकी सारे ही शी के साथ लगता है। आर कहाँ है? जहाँ प्लूरल होगा वहां लगेगा। ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, लाइक ही के साथ इज एम आर में से ही के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है, गोइंग आईएनजी लगना था वर्ब के साथ, तो वर्ब गो है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। टू स्कूल, दे के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, वी और आई के साथ ही एम लगता है, बाकी सबके साथ इज लगेगा, या तो इज लगेगा या आर लगेगा। ठीक है, नाउ हम शिफ्ट करते हैं पास पे, पास कॉन्टिन्यूस। उसमें क्या करना है? वॉज वर, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं जिसको। वॉज वर लगेगा। वॉज किस पे लगेगा? सिंगल पे। और वर कहाँ पे लगेगा? प्लूरल पे। सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो वॉज, प्लूरल पर्सन की बात हो रही है तो वर, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे ही इज सिंगल पर्सन तो वॉज, गो के साथ आईएनजी, गो इज वर्ब, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देन हमारा आ गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में कॉन्टिन्यू, फ्यूचर कॉन्टिन्यू कैसे होगा? ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने पहले लगाई है विल शेल, उसके साथ अब बी लग जाएगा, विल बी शेल बी। ठीक है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, शेल कहाँ लगता है? इसमें भी शेल आई और वी के साथ ही लगता है, बाकी ऑलमोस्ट सबके साथ विल लगता है, तो सबके साथ विल बी लगाएंगे। ठीक है, शेल कहाँ लगाएंगे? आई के साथ, आई शेल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देन परफेक्ट पे आ गए। परफेक्ट में क्या लगेगा? परफेक्ट में इज एम आर नहीं लगेगा, कॉन्टिन्यूज में इज एम आर लगेगा। परफेक्ट में हैज हैव लगेगा। हैज कहाँ लगेगा? सिंगल के लिए, और हैव कहाँ लगेगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, ठीक है, और परफेक्ट की निशानी क्या है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो परफेक्ट में हर सेंटेंस में, तीनों के तीनों सेंटेंस में परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इसमें हैज हैव लगाएंगे, हैज सिंगल के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ है गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो ही हैज गोन टू स्कूल। देन परफेक्ट पास्ट आ गया। परफेक्ट पास्ट कैसे लगाएंगे? परफेक्ट पास्ट सबसे इजी है, इसमें कोई कुछ नहीं देखना है, हैज हैव, इसमें सब में हैड लगेगा। कुछ परफेक्ट आपको परफेक्ट पास्ट बोल दिया तो मतलब आपने सीधा सीधा हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बस। परफेक्ट की निशानी थर्ड फॉर्म तो है ही है। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव। ठीक है, इसमें हैव लगेगा, विल हैव शैल हैव। ठीक है, विल किसके साथ लगता है? बाकी सबके साथ। और शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ। तो आई शैल हैव डन, डन क्यों लगा है? पास्ट की थर्ड, पास्ट सॉरी, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए डन लगा है। डन माई वर्क वेल। नाउ परफेक्ट कंटिन्यू आ गया। तो परफेक्ट में क्या था? हैज हैव था। ठीक है,
और आईएनजी किसका था, कॉन्टिन्यू का। अब आ गई बात वर्ब की, वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब इज, वर्ब इज, वर्ब कौन सी, फर्स्ट, वर्ब कौन सी, फर्स्ट, ठीक है। तो हैव पहले में, प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट इज गो प्लस आईएनजी प्लस बीन, इसमें क्या लगेगा, बी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज का क्या याद रखना है, हमने बीन याद रखना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या लगेगा, बीन लगेगा, BEEN बीन। और बीन लगेगा कहाँ, हैव जो लिखा है हमने ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है। लाइक पहले में दिया हुआ है ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। सेकंड में हमें पता है परफेक्ट में क्या लगाते थे, हैड लगाते थे, तो वही हैड लगाएंगे। हैड के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यू है तो इसमें बीन लगना है, तो हैड बीन आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कॉन्टिन्यू है तो आईएच, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। नाउ लास्ट में आगे विल हैव, तो हम लगा ही रहे थे परफेक्ट में, विल हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्लियर है। Infinite is a verb that may be used as a noun, adjective, or a verb to indicates a thought and the purpose of an object or activity. And infinite generally start with the word to. किससे स्टार्ट होता है, टू, और एंड किससे होता है, वर्ब के बेस फॉर्म से। टू से स्टार्ट होता है और वर्ब से खत्म होता है। टू रन, टू जंप, टू प्ले, टू सिंग, टू लाफ, ठीक है। आई रियली नीड टू बाय, टू बाय, ठीक है। तो दैट इज इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इनको हम वर्ब की तरह ऑपरेट नहीं करेंगे, इनको हम क्या मानेंगे, या तो नाउन मानेंगे या एडजेक्टिव मानेंगे या एडवर्ब मानेंगे, ये वर्ब नहीं माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने इसको ये चेंज नहीं करना है, रिकवर लिखा है तो पास में जाके रिकवर्ड, रिकवरी ऐसे लिखने लग जाए, नहीं, रिकवर ही रहेगा उसका, ठीक है। देन रेफरेंस डिवाइस, रेफरेंस डिवाइस क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रामर यूनिट एंड अनदर ग्रामर यूनिट, नाउन और नाउन फ्रेज जो उनका रेफरेंस दे, दैट इज रेफरेंस डिवाइस। जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है। हु, हु जो है नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हु क्या हो गया, रेफरेंस डिवाइस हो गया। किसी जगह को डिफाइन करना है तो हम विच बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से वन, वंस, सच, ये सब क्या है, रेफरेंस डिवाइस। देन पॉइंट ऑफ एडवर्ब्स, पॉइंट ऑफ adverbs, adverbs are words that describe verb, adjective, other adverb or clauses. Adverbs often answers the question how and is what way. For example, Lisa danced beautifully. तो adverb लगा कि डांस तो कर रही है लेकिन किस वे में कर रही है, ब्यूटीफुली कर रही है, तो ब्यूटीफुली इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। China run very fast, ये एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स है। ट्रांजिशनल मार्कर, ट्रांजिशनल मार्कर कौन से हैं, इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज पुट एट और नियर द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, शो हाउ इट रिलेटेड टू द प्रीवियस सेंटेंस, ठीक है। स्टार्ट, पुट एट और नियर द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज इंक्लूडिंग, अवॉइड इंक्लूडिंग, unneeded, however, moreover, and
इन योर राइटिंग। ठीक है, आपको हाउएवर मोरएवर नहीं लिखना पड़ता, ये वाले स्टार्टिंग में लगा दो तो ये अपने आप ही आपको दूसरी लाइन पे ले जाए। ठीक है, लाइक अगेन, ऑल्सो, बिसाइड, इक्वली, फाइनली, फर्स्ट, फर्दर, इन एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड। ये अलग अलग तरह के दिए हुए हैं, एक बार रीड कर लो फटाफट। एक्सरसाइज दी हुई है आपको, एज अ रिजल्ट, फर्स्ट, इन एडिशन, सिमिलरली, हाउएवर और इन सब। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब को आपने फिल करना है, इन सब में 6 आंसर है, 6 क्वेश्चन। द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, डैश वी ऑल पास्ड। माई डॉग लव्स टू प्ले विद बॉल, इट लाइक टू स्लीप टू द मैट। तो फर्स्ट में क्या आएगा, एज अ रिजल्ट। सेकंड में क्या आएगा, सिमिलरली। थर्ड में क्या आएगा, द ऑर्गेनाइजेशन इज लेइंग ऑफ स्टाफ, dash it is closely closing its branch on highway road। आई गेस इस पे आएगा फर्स्ट। then the winter has been expectedly cold, we couldn't go trekking as much as we wanted to। however 6 पे इन सब। ठीक है, ओके, दिस चैप्टर ऑल्सो completed, चैप्टर थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 दैट इज सेंटेंसेस दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। आज का कोई इशू, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो? अमन क्या क्या लिखी जा रही है, इन कंक्लूजन तो है ही नहीं उसमें, देयर फोर भी नहीं मैम है मैं उसमें। ये बोल रही हूँ कि इसमें तो उन्होंने आंसर बताए हुए हैं, लेकिन अपनी ओर से लिखना है, जैसे हम इन सम, इन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं ना। देखो, अगर तो ऑप्शन दिए हुए हैं फिर तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वही लिखने हैं। अगर आपके पास लेकिन ऑप्शंस नहीं है, एग्जाम में वैसे तो इन ऑप्शंस सम और देते इन हैं। कंक्लूजन लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन इन सम की जगह। यस मैम। मैम मैं वही बोल रही हूँ ना, ऑप्शन नहीं देते हैं एग्जाम में। हाँ, अगर ऑप्शन तो नहीं दिए हैं तो आप लिख सकते यस मैम। हो। हाँ जी, एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ओके, इसमें आप लोग इसके जो रिव्यूज है ना, पीछे रिव्यूज रिव्यूज में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं वो करके देखा करो। आज सेंटेंस करके देखना, आई गेस इसमें दिया हुआ कुछ सेंटेंस में, सेंटेंस में कुछ दिया है क्या? मैम देखा नहीं। देखो, जैसे इन्होंने बोला 5 सेंटेंस ऑफ यूजिंग एज और लाइक, दोनों के 5-5 सेंटेंस लिखने हैं। रेफरेंस डिवाइसेस लिखने हैं, अभी जो हमने पढ़े, दैट, दूज, हु, विच, वो वाले। सिंपल प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट का डिफरेंस लिखना है। इसमें कैसे लिखेंगे आप? सिंपल बताना जरा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल यानी कि इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रेजेंट पहले पहले हैं दोनों, क्या क्या है डिफरेंस दोनों का बताना जरा। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगना है, वर्ब प्लस, वर्ब प्लस मैम ऐसा एस और ईएस। ठीक है, और पास्ट में सिर्फ वर्ब की सेकंड सेकेंड फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। जब आप डिफरेंस लिखने जाओ तो ये डिफरेंस लिखो, साथ में तीनों के 3-3 4-4 एग्जाम्पल लिखो। ठीक है,
सेम ही एग्जाम्पल चलेंगे, जो या एग्जाम्पल आपने प्रेजेंट में लिखा है वही आप वहां लिखो, ठीक है। जो आप इसमें लिखोगे वही, लाइक आप लिख रहे हो ही स्लीप्स, तो आप इसमें पास्ट में भी, सॉरी पास्ट में भी ही स्लीप्स का ही पास्ट सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। स्लीप का वर्ब स्लेप्ट होता है आई गेस, तो स्लेप्ट लिखोगे, ही स्लेप्ट, ठीक है। ऐसे कर, सेम होने चाहिए, 5 इधर 5 इधर, पहले 5 याद कर लो, उसको ही सेम बदल के आपने पास्ट में बदल, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कुछ टेंस का, इसको सॉल्व करो सारे, ये जो आपको सेल्फ असेसमेंट दी हुई है ये सॉल्व करो, बस और तो कुछ टेंस का दिया नहीं है खास, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ओके।